तो आज हमने स्टार्ट कर दिए हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो स्टार्ट करते हैं वो। तो पहले ये कि अ बेड बेड पैच को कैसे याद करोगे? यानी कि जो आपको पचा नहीं, मतलब कि बेड पैच यानी कि जो पचने में आपको दिक्कत हुई उस दिन, तो क्या वो आपका बेड दिन होगा? बिल्कुल होगा वो, मतलब कि कठिनाई का दौर होगा। बीस्ट ऑफ बर्डन, बीस्ट ऑफ बर्डन यानी कि बर्डन देने वाला। बर्डन देने वाला तो यानी कि बोझ देने वाला पशु। अब बीस्ट क्या होता है? पशु होता है, और बर्डन यानी बोझ देने वाला। अब बी हाइव एक मतलब कि बिजी प्लेस, बहुत ही बिजी प्लेस को जैसे क्या होती हैं जो बीज होती हैं वो बहुत क्या होती हैं छत्ते में व्यस्त होती हैं, वैसे ही है। बिग ड्रॉ मतलब कि बिग ड्रॉ मतलब कि बिग ड्राइंग को जब ड्राइंग बहुत बड़ी होगी तो क्या होगी? बहुत आकर्षण का केंद्र होगी। अ बर्ड इन द हैंड इज रोथ टू इन द बस, मतलब कि एक जो यदि आपको एक बर्ड आपके यदि है हाथ में है, और दो बर्ड यदि झाड़ियों में छुपे हैं, तो एक बर्ड आपके हाथ में होना अच्छा है। तो ये वो चीज़ कह रहा है कि और अबर्ड आई व्यू यानी कि ऊंचाई से देखना, ये तो आसान ही है। अब बाइट एट द चेरी, अब बाइट एट द चेरी यानी कि बाइट एट द चेरी मतलब कि कुछ ना कुछ करने का मौका मिलना, एक अटेम्प्ट मिलना, आपको एक बाइट मिल जाना चेरी पर। अ ब्लेसिंग बूम इन द डिस्गाइज, अ ब्लेसिंग डिस्गाइज होता है मतलब कि दुख का समय, और ब्लेसिंग हो गया वरदान, यानी कि दुख के बेस में एक सुख आ जाना, मतलब कि एक अपरेंट मिसफॉर्च्यून जो क्या होगी, जिसके अंत में आखिरकार उसमें क्या है, गुड रिजल्ट आ गई। अब ब्लू आइड बॉय क्या होगा? सभी का फेवरेट होगा वो, आंखों का तारा होगा, सबका बहुत प्यारा होगा। और बोल्ट फ्रॉम ब्लू, बोल्ट क्या होगा? मतलब बिजली होगी। और फ्रॉम द ब्लू, ब्लू यानी कि आकाश, आकाश से जब भी बिजली गिरेगी वो तो कैसी होती है? आकस्मिक घटना होती है। अ बोन ऑफ कंटेंशन, बोन क्या होती है? मतलब कि हड्डी, जैसे कुत्तों में हड्डी जो होती है वो झगड़े की वजह होती है, वैसे ही है भी। अ बोन ऑफ कंटेंशन यानी कि झगड़े का कारण, जैसे कुत्तों में हड्डी झगड़े का कारण होती है, वैसे यही है। अ बुल इन बुल इन अ चाइना शॉप, यानी कि शीश महल में बंदर, यानी कि लापरवाह व्यक्ति। अ, आप देखो चाइना शॉप में यदि बुल आ जाए तो कैसा होगा? वो लापरवाही व्यक्ति होगा, मतलब कि आपकी शॉप में जो है बुल आ गया, मतलब शीश महल में एक बंदर आ गया, तो वही चीज़ है। अब बुल मार्केट आपकी मतलब कि वही है, शेयर बाजार में कीमतों की वृद्धि। बुल मार्केट अ, हाँ, बुल बुल में क्या होता है? मतलब कि एक आपने देखा होगा वो बुल, उसमें भी है। कौन सा मेहता था वो जिसने वो स्कैम किया था, उसमें भी है ये बुल मार्केट, मतलब कि राइजिंग होना प्राइस का। केक वो क्या होता है? मतलब केक पर वॉक करना, वो तो कैसा होगा? ईज़ी काम होगा, बिल्कुल वही चीज़ है ये भी। और अ कैन ऑफ वर्म्स यानी कि अ, यहाँ पे कैन नहीं आएगा, यहाँ पे दूसरा आएगा। हाँ, यही है अ कैन ऑफ वर्म्स, यानी कि एक कैन होना, कैन यानी कि मतलब कि पीपी कह लो या फिर पीपा कह लो। कैन ऑफ वर्म यानी कि आपकी सिचुएशन है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, जटिल परिस्थिति है। कैरेट एंड स्टिक अप्रोच यानी कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, रिवॉर्ड देना और मतलब कि पनिशमेंट देना, प्रोत्साहन देना, मतलब कि दंड का मिश्रित उपयोग, यानी कि आपको जैसे गधे के आगे वो जो है कैरेट लटका देते हैं, उसको देख कर चलता रहता है। अ चेंज ऑफ हार्ट यानी कि चेंज ऑफ हार्ट यानी चेंज हो गया, विचार में बदलाव हो गया। क्लीन स्टेट को कैसे करोगे? सॉरी, क्लीन स्लेट, फिर से शुरू करने का अवसर, मतलब कि स्लेट जो आपकी क्लीन हो गई है बिल्कुल, और सिचुएशन इन विच यू मतलब कि नया स्टार्टअप कर सकते हो। क्लोज्ड बुक यानी कि ये तो एक क्लोज्ड बुक है, यानी कि मिस्ट्री है, रहस्य है। अ क्लोज्ड फिस्टेड पर्सन यानी कि अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, वही चीज़ है, मतलब कि एक माइज़र पर्सन, एक कंजूस व्यक्ति, मतलब कि अपनी जो फिस्टेड होता है मुट्ठी, मुट्ठी को बंद करके बैठा है, मतलब कि खोलने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो वो कैसा होगा? कंजूस आदमी होगा। अकोग इन द मशीन यानी कि अ, हाँ, देख एक बड़ी मशीन में कोग है तो क्या है? एक मामूली व्यक्ति होगा वो, जैसे वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। अकोल्ड फिश कैसी होगी? जब कोल्ड ही जो वो फिश जो है कोल्ड हो जाए, तो वो क्या है? भावना जो मतलब कि एक अनफ्रेंडली पर्सन जो क्या करता है? अपनी भावनाओं को नहीं साझा करता, वही चीज़ है, भावनाओं को साझा नहीं करने वाला व्यक्ति। जो फिश जो होगी वो यदि कोल्ड हो जाएगी, वो कैसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करेगी? अकुकू इन द नेस्ट, अकुकू जो कोयल है वो अपनी भी कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती, वो दूसरों के घोंसले में अंडे देती है, तो क्या है? तो क्या होगा? ये अवांछनीय घुसपैठिया,
दूसरों के आप उसमें जाओगे तो क्या होगा, अवांछनीय घुसपैठी हो जाओगे। और कट अबोव समथिंग, कट अबोव समथिंग यानी कि जैसे अंग्रेज जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे कट लगा देते हैं ऊपर, यानी कि वो क्या कर देते हैं, बेहतर बना देते हैं घर को। डैम्प स्क्वीब, डैम्प स्क्वीब यानी कि ऊंची दुकान फीका पकवान। डैम्प यानी कि नमी हुई, और स्क्वीब यानी कि स्क्वीब स्क्वीब को कैसे याद करोगे, जो स्क्वीब ऐसे याद कर लो, मतलब कि जो क्या था, एक पकवान जो था पका हुआ था, लेकिन उसमें क्या थी, नमी थी। तो वही बात हो गई, आपका पकवान जो है ना पका हुआ है, फिर भी उसमें नमी है, तो यानी कि ऊंचा ऊंचा दुकान फीका पकवान। डैम्पसेल इन डिस्ट्रेस, डैम्पसेल इन डिस्ट्रेस, अबला नारी, यानी कि डिस्ट्रेस क्या होती है, मतलब कि डिस्ट्रेस यानी कि हेल्पलेस, मतलब कि वही हो गया। डैम्पलेस यानी कि एक ऐसी नारी जो मतलब कि अबला नारी है, मतलब कि हेल्पलेस वुमन है। और डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स को कैसे याद करोगे, अप्रत्याशित विजेता, यानी कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एक अनएक्सपेक्टेड विनर। डार्क हॉर्स, इन अनएक्सपेक्टेड विनर। डेड लेटर, डेड लेटर मतलब कि निष्प्रभावी नियम या कानून, मतलब कि डेड लेटर हो गया है, इसका कोई भी अग्रीमेंट डेट इज नो, जो कोई नो लॉन्गर फोर्स, यानी कि उसको जो है अब आगे वो इन्फोर्स नहीं है, उसका कोई भी कानून नहीं है, कोई भी नियम नहीं है, वो कुछ काम नहीं करेगा। डेड लॉस यानी कि कंप्लीटली यूजलेस। डेड लॉस, डेड का क्या लॉस होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो यानी कि बेकार व्यक्ति है। डायमंड इन द रफ, डायमंड इन द रफ वही है, मतलब कि वही छिपे हुए गुण वाला व्यक्ति, यानी कि उसका उसमें टैलेंट है, उसमें टैलेंट तो है, लेकिन ट्रेनिंग की कमी है उसमें। और डाइम इन अ डाइम अ डजन, डाइम अ डजन क्या है, मतलब कि कोड़े के भाव बिक जाना, बहुत सस्ते बिक जाना, मतलब कि एक डाइम में ही कितने आ गए, एक दर्जन आ गए, एक डाइम में ही, एक डाइम क्या है, एक वो है, एक डाइम में एक दर्जन आ गए, तो क्या हम बेहद सस्ते हैं। और डॉग ब्रेकफास्ट, एक डॉग ब्रेकफास्ट यानी कि अव्यवस्था। डॉग क्या करेगा, ब्रेकफास्ट करते समय क्या कर देगा, अव्यवस्था बना देगा, टोटल मैस। डोग लाइफ कैसे याद करोगे, डोग लाइफ यानी कि दयनीय अस्तित्व। डोग लाइफ, एक चीज़ और याद कर लेना, वहाँ पे जो आएंगे वो इंग्लिश में आएंगे, तो मैं आपको इंग्लिश में ही करवाऊंगा। और डोग लाइफ यानी कि डोग लाइफ यानी कि मिजरेबल एग्जिस्टेंस, यानी कि डोग की लाइफ कैसी होती है, मिजरेबल होती है, यानी कि कंजूस व्यक्ति होते हैं, दया यानी उस पर दया की जा सकती है, वही चीज़ है ये भी। ड्रॉप इन अ बकेट, ड्रॉप इन अ बकेट यानी कि वही बात हो गई, तो उनके मुंह में जीरा, यानी कि अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग। हाँ। ड्राई रन मतलब कि ड्राई रन, पूर्वाभ्यास, यानी कि प्रैक्टिस करना, रिहर्सल करना, रिहर्सल ऑफ एन इवेंट। अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर, अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर, एक अनप्लेजेंट सिचुएशन, यानी कि अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर, अप्रिय स्थिति, अनप्लेजेंट सिचुएशन। और अ फायर इन समवन belly, यदि आपके पेट में क्या है, आग बल रही है, तो उस पेट की बात है, तो आप मतलब कि जोश से भरे हुए हो, एनर्जेटिक हो और इंथुजियास्टिक हो। पेट में यदि आग है, तो तभी तो एनर्जी मिलेगी। फिश आउट ऑफ वाटर, यदि फिश यदि वो आउट कर दे उसको वाटर से, तो क्या करेगी वो, अनकंफर्टेबल हो जाएगी, अनफेमिलियर हो जाएगी। अ फ्लाई ऑन द वॉल, अ फ्लाई ऑन द वॉल यानी कि एक अनपरसीव्ड ऑब्जर्वर, यानी कि कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है, फ्लाई करके वॉल के ऊपर से। अ फ्लाइंग विजिट यानी कि वही है, अ वेरी शॉर्ट विजिट। अ फ्लाइंग मतलब कि मुर्गा कितनी देर तक उड़ लेगा, आप कितनी देर तक उड़ जाओगे उसमें। अब मुर्गा जो है कितनी देर तक उड़ जाएगा फ्लाई करके, थोड़ी ही देर तक, वो वेरी शॉर्ट विजिट होगा। अ फूल्स पैराडाइज, अ फूल्स पैराडाइज यानी कि बीइंग हैप्पी फॉर फूलिश रीजन, यानी कि मतलब मूर्खता वाले रीजनों के लिए हैप्पी होना। अ जेंटलमैन एट लार्ज, यदि जेंटलमैन यदि लार्ज मात्रा में हो जाएंगे, तो यानी कि क्या होगा, वो बता रहे हैं मैन जो है विदाउट जॉब है, यदि जेंटलमैन ज़्यादा हो जाएंगे, तो क्या बता रहा है वो, मैन जो है विदाउट जॉब है। गोल्डन मीन का मतलब है मिडल मिडल कोर्स, गोल्डन मीन होता है रास्ता, मतलब कि मिडल कोर्स अपनाना बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। गुड समरिटन, गुड समरिटन यानी कि समर जो था, मतलब कि संग्राम में हेल्पफुल पर्सन, यानी कि जैसे कृष्ण ने क्या करी थी, वो क्या बन गए थे, एक समर बन गए थे, जो कृष्ण थे महाभारत में, वो समर बन गए थे, यानी कि पांडवों के लिए तो वो क्या थे, हेल्पफुल हेल्पफुल पर्सन थे। और ग्रीन हॉर्न यानी कि एन एक्सपीरियंस्ड मैन, इन एक्सपीरियंस्ड मैन यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति। ग्रीन हॉर्न मतलब कि ग्रीन हॉर्न जिसके कर दिए जाएंगे, बैल जो होगा वो क्या होगा, अन एक्सपीरियंस्ड मैन होगा वो।
ग्रे एरिया एक कैसा होगा मतलब कि ग्रे जो होता है दलदल का जो क्या होता है रंग होता है वो कैसा होता है वो भी ग्रे होता है। यानी कि एक एरिया जहाँ पर जो है वो जो जहाँ पर चीज़ें क्लियर नहीं है, डिफाइंड है, मतलब कि आर नॉट क्लियरली डिफाइंड। जैसे दलदल होता है वो कैसे होता है वो भी ग्रे एरिया का होता है, तो उसमें भी क्लियरली डिफाइंड नहीं होता। अ हेयर इन द बटर, अ हेयर इन द बटर मतलब कि यदि हेयर में यदि बटर में हेयर आ जाए तो कैसी हो जाएगा वो चैलेंजिंग चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाएगी। अ हेयर ब्रेथ, अ हेयर्स ब्रेथ यानी कि टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ डिग्री। हाँ, मतलब कि एक हेयर तक की ब्रेथ को बताना, यानी कि अब मतलब कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिग्री को बताना किसी चीज़ की, टेल उसको बताना। हेयर ब्रेड्थ एस्केप यानी कि नैरो मतलब कि बाल बाल बचना। एक हेयर ब्रेड्थ एस्केप मतलब इतना बचना जितने की बाल की ब्रेड्थ होती है, इतना बचना, यानी कि नैरो एस्केप हार्ड नट टू क्रैक मतलब कि डिफिकल्ट टास्क। जैसे क्रैक नट को हाँ मतलब कि क्रैक करना वो क्या होता है कि डिफिकल्ट टास्क होता है। तो आज 50 ही करेंगे, बहुत जल्दी, इनको 10 दिन में लगभग कर देंगे। मैं इसको, मेरा टारगेट यही है।